स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के हिंदी अनिवार्य का पेपर के बारे में। और इसमें मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आप सभी को एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी और वो एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैं आप सभी को इस चैनल पर सभी भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के पेपर्स आप सभी को बताने जा रहा हूं। और सभी मॉडल्स पेपर के भी बारे में बात करेंगे और कैसे पेपर्स होते हैं इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप सभी को कितने घंटे का पेपर होता है और कितने नंबर का ये पेपर होता है। ये एक मॉडल पेपर के रूप में होगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर हैं आप राजस्थान बोर्ड से या और किसी बोर्ड से, अगर आपका सिलेबस सेम है तो ये क्वेश्चंस जो कि हर साल पूछे जाते हैं और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बात करते हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th के पेपर के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं, आरबीएसई बोर्ड से, तो ये 3 घंटे का और 3 घंटे और 15 मिनट का आप सभी का पेपर होगा, जिसमें 80 नंबर का ये आप सभी का पेपर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप सभी जब एग्जाम में जाएंगे तो सर्वप्रथम आप सभी को जो आपको पेपर मिलेगा उसमें आप सभी को अपने रोल नंबर भर देने हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आप सभी को रोल नंबर का, ठीक है, ऐसे एक ऑप्शन दिखाई देगा अपने रोल नंबर भरने का। तो वहाँ पर आप सभी को जो अपने रोल नंबर है वो सबसे पहले आप सभी को भर देना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अगर कोई भी स्टूडेंट सिटिंग करता है तो क्या होता है, कभी कभी पेपर एक दूसरे के ले लेते हैं, इसलिए वहाँ पर आप सभी के रोल नंबर भराए जाते हैं। तो आप सभी को चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप सभी को अपना पेपर कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को सभी जो क्वेश्चन हैं वो करने अनिवार्य होते हैं। तीसरा है कि प्रत्येक प्रश्न को उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखे। आप सभी को जो आप सभी को कॉपी दी जाती है उसमें ही आप सभी को आंसर लिखना है, पेपर पर कोई भी आंसर नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। मतलब आप सभी को ए भाग के क्वेश्चन एक साथ लिखने हैं, बी भाग के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो एक साथ लिखने हैं और सी भाग के क्वेश्चंस के आंसर एक साथ लिखने हैं। लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट वो फिर डिपेंड करता है जो टीचर है उसकी साइकोलॉजी पर, वो किस प्रकार आप सभी को नंबर देगा। तो जैसा इसमें बताया गया है, अगर आपको ए भाग के क्वेश्चन पूरे अच्छी तरह से आ रहे हैं तो उन्हें एक साथ कीजिए ज़्यादा हो सके तो। अगर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। आप सभी के जो पहला क्वेश्चन होगा वो आप सभी को अपठित गद्यांश के रूप में होगा, जिसमें आप सभी को अपठित गद्यांश के रूप में पूछा जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे नीचे और ये क्वेश्चंस लगभग 6 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनका आप सभी को इनमें से पढ़ के जवाब देना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आप सभी को जो ये आपका जो ये अपठित गद्यांश है वो आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं, पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवर्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती हैं। वह चाहे तो एक विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है, दूसरे उसे किसी विषय का नवीनतम पुस्तक वहाँ से प्राप्त हो सकती है, तीसरे किसी भी विषय का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है, चौथे विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की वस्तु भी यहाँ मिल जाती है। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते हैं। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो वहाँ की पुस्तकों को देखकर आप पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी होता है जो हमें सदुपयोग भी देता है और मनोरंजन भी करता है। और शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जो आप सभी ने अभी जो अपठित गद्यांश पढ़ा, अब उसको पढ़ के आप सभी को यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑप्शंस में है। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी मतलब आसानी रहेगी जिससे आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? मनुष्य के मान बढ़ाने में, मनुष्य की राजनीतिक का परिचय देने में, मनुष्य की ज्ञानवृद्धि में और मनुष्य को भूगोल का परिचय देने में। तो इसके जो राइट आंसर जहाँ पर हमें लग रहा है वो होता है मनुष्य का ज्ञानवृद्धि में। ठीक है स्टूडेंट्स, मनुष्य के ज्ञानवृद्धि में इसका सबसे अच्छा उपयोग होता है पुस्तकालय का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के पुस्तकालय का योगदान नहीं है। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश की क्षणों का सच्चा साथ देने में, उपदेश और मनोरंजन के रूप में, अमानवीय बुराइयों को उभारने में। तो द आंसर इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, द ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? समय का दुरुपयोग करने वाले, समय का सदुपयोग करने वाले, उच्च शिक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक। तो इसमें ब ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का राइट है, क्योंकि समय का सदुपयोग करने वाले छात्र ही ठीक है, सदुपयोग करने वाले छात्र ही अधिकांश समय अपना लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में बिताते हैं। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय 2 शब्दों से बना है। इसमें आप सभी को आपके जो संधि है वो बतानी है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, पुस्तकालय का महत्व, ज्ञान का भंडार, पुस्तकों की उपयोगिता और सच्चा साथी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे। इसमें क्या होता है कि टीचर्स पर डिपेंड करता है, जो भी अच्छा होगा। जो एक तो यहाँ पर कुछ 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे पुस्तकालय का महत्व भी हो सकता है और पुस्तकों की उपयोगिता भी हो सकती है, और ज्ञान का भंडार भी हो सकता है, सच्चा साथी होता है। तो इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे वो आप सभी को यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अवकाश के समय हमारा सच्चा साथी होता है पुस्तकालय या पुस्तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर। तो ऐसे जितने जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आप सभी के आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी आसानी हो जाती है जब आप सभी को ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि क्वेश्चन अपठित पदांश जो गद्यांश आता था, फिर आप सभी को उसमें क्वेश्चंस दिए जाते थे और आप सभी को लाइन में क्वेश्चन लिखने पड़ते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आप सभी को इस बार जो क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें ऑप्शंस के आधार पर आप सभी को क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन अपठित पदांश के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, अपठित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, आप सभी को ये जो पूरा पदांश है वो आप सभी को पढ़ना है और नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जवाब देना है। ठीक है, कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है? इसमें ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो इसमें जो भी आप जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कि किसके बारे में ऐसा बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ तक है इसमें महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन कल मैं फिर जन्म लूंगा और कल फिर आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो क्रांति के समय कौन थे? महात्मा गांधी थे। हमारे जो स्वतंत्रता को, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किसने मतलब गोलियां खाई थी, किसने मतलब जो आंदोलन किए थे, तो वो महात्मा गांधी ने ही किए थे। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती ये काफ़ी प्राचीन समय के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मर जाऊंगा लेकिन कल मैं फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊँगा। पद्यांश की उक्त अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? देश की सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप सभी को जो भी ऑप्शन सही है वो आप सभी को चूज़ करना है। अभी हमने जो पद्यांश है वो अभी पूरा पढ़ा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसमें जो 9वां क्वेश्चन है, वो सुनसान का गला घोटा है। ठीक है, इसका जो इसके ऑप्शंस हैं, सुनसान रूपी व्यक्ति की गर्दन दबा दी है, सुनसान में ले जाकर व्यक्ति का गला घोट दिया है, सूने मानव में आशा की उमंगें भर दी है और सुनसान स्थल पर सुंदर गीत गाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, किसी रचना के लिखने के लिए कई शैलियाँ होती हैं, शैली के भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली है। ऑप्शन है आत्मकथा शैली, वर्णात्मक शैली और संवाद शैली और प्रश्न शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्ष नीचे लिखे विकल्पों को छांटिए। तो ऑप्शन है ज्योति की मशाल, ऑप्शन बी है अग्रदूत, ऑप्शन सी है मानवता की मसीहा गांधी और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। अनलंघ्य
शब्द का विपरीतार्थक विलोम शब्द आप सभी को यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी जो भी सही हो वो आप सभी को करना है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी को आएगा पहला क्वेश्चन में, जिसमें आप सभी को एक अपठित गद्यांश दिया गया था और दूसरा एक अपठित पद्यांश दिया गया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आप सभी को ऑप्शनल रूप में, तो उन सभी के आप सभी को जवाब देने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप सभी को जो आने वाला है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी भाषा के में परिवार के लगभग बोलिए सम्मिलित। इसमें आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फिर आप सभी को इसमें जो कि रिक्त स्थान में जो भी आपको जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को इसमें भरना है। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के परिवार में लगभग रिक्त स्थान बोलिए सम्मिलित है। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। ठीक है, प्रातःकालीन ब्राह्मण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। आप सभी को आंसर कैसे लिखना है, जैसे ही आप दूसरे क्वेश्चन का पहला आंसर लिखोगे तो आप सभी को हिंदी भाषा में परिवार में लगभग डैश डैश लगाना है और उसमें आपको आंसर लिखना है। केवल ये नहीं है कि केवल ऑप्शन एक लगाया और उसमें डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं है। पहले सेंटेंस को भी लिखना है और फिर उसके बीच में आप सभी को आंसर लिखना है। ऐसे वो भी सही होता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा आप सभी को जो टीचर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा एट्रैक्टिव करेगा। ठीक है, और आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। प्रातःकालीन ब्राह्मण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में इसमें शब्द शक्ति आप सभी को बतानी है। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहाँ लक्षणा मानी जाती है। इसमें आप सभी को बताना है। माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्म एवं पड़ंत काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में लिख दे, आप वो जो खालिस्तान दिया गया है उसमें लिखना है। गंगा जल सा पावन मन, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः इसमें भी आप सभी को जो अलंकार है लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा आप सभी को अतिलघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। इसमें दो आप सभी को मीनिंग्स दी जाएगी, जिसमें आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है, पैक्ट और क्वरम। दूसरा क्वेश्चन है परिसंघ शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है फीचर का प्रारंभ कैसे हुआ। चौथा क्वेश्चन है कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया। पांचवा क्वेश्चन है यशोधर बाबू ने कृष्णदा के गांव में चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया। छठा क्वेश्चन है डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन की प्रकृति प्रेम का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है यशोधर बाबू को अपने बच्चों के प्रति पत्नी से क्या चाहते थे। आठवां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महासागर कौन कौन से हैं। 9वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा के प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस प्रकार राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। 10वां क्वेश्चन है कवि निराला की अस्थिर सुख पर दुख का छाया किसको कहा है। और जाति से श्रम विभाजन की एक रूप में न मानने पे पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है। तो इन क्वेश्चनों का आप सभी के एक एक 2-2 लाइन में आप सभी को जवाब देना है। एक पंक्ति में आप सभी को इनका जवाब देना है, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये अतुलघुतरात्मक प्रश्न है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के अधिकतम 40 अंकों में आप सभी को इनके जवाब देने हैं। इसमें आपका चौथा क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की उपयोगी पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ और संक्षेप में लिखिए। प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों में प्रत्येक से संबंधित 2-2 कमियाँ लिखिए। छठा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ में मिलावट विषय पर एक आलेख कीजिए। भाषा की सहूलियत से बरतने पर क्या अभिप्राय होता है। कविता के बहाने कविता से बताए गए सभी घर एक कर देने से क्या है। जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार है। काले मेगा पानी दे अध्याय के आधार पर समझाइए। और 10वां क्वेश्चन है चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आप सभी को जवाब देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, केवल 40 अधिकतम शब्दों में आप सभी को इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। अब जो तीसरा खंड है वो थोड़े ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ठीक है, इनमें आप सभी को रूबिया के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य का बिंब का शब्दों में समझाइए। आप सभी को 60 से 80 शब्दों में आप सभी को इनका वर्णन करना है, आप सभी को इनके आंसर देना है। निराला जी की बादल राग कविता के उद्देश्य क्या है और वर्तमान में सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आकलन कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निराला जी का, तो इसको स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है।
शीर्षी के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीतिक में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व का संकेत किया? ठीक है, नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है, टिप्पणी कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जो बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नमक कहानी और पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है, टिप्पणी कीजिए। इसमें आप सभी को टिप्पणी करना है। और 13वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय आप सभी को लिखना है। इन जो मेन कवि हैं इनका आप सभी को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी एक इम्पोर्टेंट कवि हैं, इनके कवि परिचय का आप सभी को ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, विष्णु खरे का लेखक परिचय लिखिए। यशोधर बाबू की पत्नी उसकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये अब बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के। ये जो चौथा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, आपका बड़ा है, 120 शब्दों में इसका। इसमें आप सभी को ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, एक दोनों में से आप सभी को एक करना है। जैसे यहाँ पर ऊपर दिया गया, यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन का ऊंचा बनाता है, इससे आप कहाँ तक सहमत है और प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आप सभी को करना है, या तो आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन इसमें गिना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आप सभी को इसमें व्याख्या करनी है, सप्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करनी है। सप्रसंग करते हैं तो आप इसको 2 नंबर मिल जाएंगे, और जो अगर इसकी व्याख्या भी कर देते हैं आप तो 2 + 4 ये टोटल 6 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर से इसमें एक और ऑप्शन दिया जाएगा। फिर 16वां क्वेश्चन आपका आपको गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। और इसमें दो नंबर आपको सप्रसंग के मिलेंगे, मतलब ये इस पुस्तक के इस भाग से लिया गया है और इसके कवि ये हैं, और इसमें कवि क्या कहना चाहता है वो आपका सप्रसंग में आता है। और 4 नंबर आज को आपको में व्याख्या करने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आप सभी के 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, दो ऑप्शंस दिए जाएंगे इसमें। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2023 की एक पूरक परीक्षा की तिथियों की सूचना हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। ठीक है, विज्ञप्ति के बारे में इसमें पूछा है। और अपने विद्यालय के लिए खेलकूद की सामग्री क्रय करने के लिए निविदा तैयार कीजिए। ये 17वां क्वेश्चन आप सभी का जो ग्रामर का है। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन है, इसमें आप सभी का निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारग्रभित निबंध लिखना है। 5 नंबर का ये आप सभी का होगा। ठीक है, 5 नंबर का, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक विषय पर आप सभी को ये लिखना है। राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व, सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान और राजस्थान के पर्यटन की संभावनाएं। तो 300 शब्दों में आप सभी को ये लिखना है, 5 नंबर का आएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, 300 शब्दों में लिखना, लगभग 2 पेज आप सभी को इसमें जरूर बनने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा हिंदी कंपलसरी का पेपर। इसमें से मैंने आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियोज़ के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।